बाबूजी ने जाकर उसे डराया धमकाया, अरे जायदाद से बेदखल कर देने की धमकी दी। तब जाके रणधीर वापस आया पैसों की लालच में, और फिर ये रिश्ता निभाने लगा। इस बीच तू और नीति पैदा हो गए। ये मूर्ख जिसे रणधीर का प्यार समझती थी, असल में वो पैसे के लालच में किया गया दिखावा था। और कोड़ में खुजली वाली बात तो ये हो गई कि तेरे पापा ने कहीं और नैन मटक्का शुरू कर दिया। रोज रात को शराब पी के आना, जानकी के साथ मारपीट करना। मैंने आवाज उठाई लेकिन मेरा दाना पानी बंद कर दिया। अरे मुझे घर से बाहर निकाल दिया रणधीर ने। बुरा लगता था मुझे जानकी के लिए, बहुत बुरा लगता था। और फिर एक दिन पता चला कि रणधीर उस दूसरी औरत के साथ रहना चाहता था। वो सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन वो तब मुमकिन होता जब तुम सब जिंदा नहीं बचते, क्योंकि बाबूजी ने मरने से पहले वसीयत कर दी थी, सारी जायदाद तुम लोगों में बराबर बराबर बांट दी थी। ये आप क्या कह रही हैं? लल्ला, कड़वी जरूर है लेकिन यही सच्चाई है लल्ला। रणधीर तुम सबको मारना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। तेरे बाप के साथ भी यही हुआ। अरे जिस गाड़ी से वो तुम दोनों और जानकी को मारना चाहता था, उसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर रणधीर लापता हो गया। और ये राज बस हम दोनों के बीच रह गया। बेटा, तेरी माँ ने बहुत कुछ सहा है इस इंसान के लिए, मगर इस इंसान ने कभी इसे कोई सुख नहीं दिया, कोई प्यार नहीं दिया। अरे मेरा ऐसा पति होता ना तो मैं तो उसे जहर देकर मार ही डालती। हाँ, लेकिन इसने तेरे और तेरे बहन के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, और कभी भी ये कड़वा सच तुम लोगों के सामने नहीं आने दिया, ताकि तुम लोगों की जिंदगी में खुशियां बनी रहें। जा बेटा, जा जा अपनी माँ को गले लगा और माफ कर दे अपनी माँ। जा। इसे क्या देख रहा है बेटा, जा ना। मैं आपकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिंदगी में आपने इतना कुछ सहा, पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने पापा को जहर दिया? मुझे माफ कर दे रौनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। जिन हालातों में सारी बातें बाहर आ गई, उससे तो यही साबित हुआ कि मैं ही सबसे बुरी हूँ। मैं डर गई थी रौनक, जब तूने कहा कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं बहुत डर गई थी बेटा। फिर ये भी डर था कि जब तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, तो जब उनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी तो तुझे बहुत दुख हो जाएगा। मुझे माफ कर दे रौनक, मुझे माफ कर दे। मैंने जो किया उसकी वजह और कुछ नहीं है रौनक, सिवाय कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती रौनक। मुझे माफ कर दे रौनक। हाँ, ये सही है बेटा,
मैं नहीं चाहती थी कि काजल इस घर की बहू बने। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की तेरे पास आए, क्योंकि मुझे डर था कि तू मुझसे दूर चला जाएगा। मैंने कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश ही नहीं की बेटा। और इस सब में मैं तेरी भाग्य विधाता बन गई और तेरी जिंदगी के सारे फैसले लेना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दे रौनक, मुझे सच में माफ कर दे बेटा। तुम सही कहती थी काजल, प्यार में जब स्वार्थ जुड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है बेटा। मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझे बस अपनी खुशियां, अपने फैसले नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सबकी जिंदगियां अपने बेटे के प्यार के लिए बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो काजल बेटा, मैं तुम्हारी और अक्षय दोनों की गुनहगार हूँ। मैं अक्षय से माफी तो नहीं मांग सकती काजल, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, पर तुम दोनों तो मेरे आंखों के सामने हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। रौनक, हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, और तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुझे अपनी माँ पर शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है काजल कि मैं क्या करूं। एक तरफ जब पापा को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बुरा किया ये उसकी ही सजा मिल रही है और इस वक्त उन्हें हमारे केयर की जरूरत है। और दूसरी तरफ आज माँ ने जो कुछ भी मुझसे कहा, जिस तरह से उन्होंने मुझसे माफी मांगी, आई एम सो कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स रौनक सर, मैं आपकी हालत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। आप ये भी तो देखिए, माँ जी आपसे माफी मांग रही है। सर ये आप भी जानते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चे से माफी मांगे तो कितनी बड़ी बात होती है। तो माँ जी को भी माफ कर दीजिए ना। इतना आसान नहीं होता किसी को माफ करना। इतना मुश्किल भी तो नहीं होता। और अगर वो बातें इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही हैं तो उन्हें भूलने में ही भलाई है। आप भी माँ जी की गलतियों को भूल जाइए, और यही तो सब चाहते हैं। सर वक्त सारे जख्म भर देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप माँ जी को माफ कर दीजिए। और कब तक आप ऐसे गुजरे कल में जीते रहेंगे? रौनक सर, माँ जी ने जो कुछ भी किया है सब कुछ सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है, इसीलिए कह रही हूँ प्लीज उन्हें माफ करके आगे बढ़िए। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ भी तो। छोड़िए ना, मैं तो उन्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है आपके साथ। इसीलिए अब आप भी माँ जी को माफ कर दीजिए। चलिए मेरे साथ। अरे अब तू क्यों मुंह लटका के बैठी है? मान जाएगा रौनक, समझाया है ना उसको।
मुझे कुछ मत बोल बेटा। मैं जानती हूँ रौनक, तूने मुझे माफ कर दिया बेटा। और मैं तुझसे आज वादा करती हूँ कि मैं तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अब देख लो रौनक, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे पापा बहुत जल्द ठीक हो जाए। अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी रौनक, है ना काजल बेटा? जी। चल जानकी, अब जाके तेरे दुख कटे हैं। बहुत झेला है रे तूने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी कि आप आई। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से निकल लेना चाहिए। आज कितनी खुशी का दिन है ना दीदी। सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जाओ काजल बेटा, मंदिर में भगवान के नाम का दिया जलाओ। जी। काजल बेटा, आज तूने इस घर के अंधेरे को दूर किया है। माँ बेटे को मिलाया है तू। आज मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तू हमेशा हमेशा खुश रहे। जाओ मंदिर में दिया जलाओ बेटा। कहाँ जा रही हो संजना? जीजू, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? जीजू, वो दीप। क्या क्या उसने? जीजू, वो ये बोल रही है कि मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ। जो आप जानते हैं ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ इसके बारे में। What is wrong with Niti? I don't know जीजू, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अपनी बहन पे ऐसा ब्लेम क्यों कर रही है। इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं संजना, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जीजू, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए जीजू। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। मैं दी के डेली कमेंट्स नहीं सुन सकती हूँ। अगर कल को आप दोनों के बीच में कुछ गलत हो गया तो दी मुझ पे ब्लेम करेगी ना। वो सब उन पे ट्रस्ट करेंगी जीजू, मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे। संजना, रो मत। तुम्हारे रोने से या घर छोड़ के जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें फाइट करना होगा। हाँ जीजू, लेकिन मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो। अब जो भी करना है मैं करूंगा। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं।
वाह, क्या आइडिया दिया है आंटी ने। अब तो अगर निधि चिल्ला चिल्ला के भी कहेगी ना तो भी विनय उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। सुपर्ब। एक बात है जानकी, तूने कमरा तो बहुत ही बढ़िया सजाया है। बैठिए दीदी। अरे अब तू गिन क्या रही है? हाँ, अरे एक आध गड्डी ज्यादा दे देगी तो कौन से तेरे पैसों के समुंदर कम हो जाएगा? हाँ? ला दे मुझे, दे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप यहाँ आई और घर वालों के सामने जो कुछ भी कहा उसके लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है जानकी, मैंने जो कुछ भी किया ना पैसों के लिए किया। वैसे जिंदगी भी कमाल है ना? जिस सबसे बड़ी दुश्मन को तुमने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला, आज उसी की जरूरत पड़ गई तुमको। याद है जानकी, जिस हालात में मेरे भाई ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, वो हालात तो तुमने ही पैदा किए थे ना? मेरे भाई ने कभी तेरे और रौनक की जान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तू अपने सबसे बड़ी दुश्मन ननद को घर में वापस ले आई? ऐसा क्या है तेरे पास जो तो किसी और को नहीं बता सकती? हाँ? आम खाइए आप दीदी, गुठलियां मत गिनिए। क्यों? ये मेरा भी तो परिवार है। था, अब नहीं है। पैसे मिल गए ना आपको? काम निकल गया, अब आप भी मेरे घर से निकल जाइए। ठीक है, जाती हूँ। ऐसी बात है तो तू एक काम कर जानकी, हर महीने मुझे यूं ही नोट भेज दिया कर, और क्या झूठ बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, किसको झूठ बोलना है मुझे बता दे, मैं बोल दूंगी। ब्लैकमेल कर रही हैं आप मुझे? अरे नहीं, मैं ब्लैकमेल क्यों करूंगी? अरे इतने साल मैंने गरीबी में काटे हैं, अब कमाने का मौका आया है तो छोड़ दो। हाँ? वैसे सारे झूठ में एक सच मैंने बोला कि रणधीर और तेरा रिश्ता मैंने ही लगाया था। तुझको इस घर में मैं लेकर आई हूं और तूने मुझे ही चल अब घूरना बंद कर, और ये झुमके बड़े अच्छे लग रहे हैं, जरा उतार देखो तो। अच्छा ये सोने के हैं ना? ये भी निकाल। जो भी चाहिए घर पहुंच जाएगा। अब आप मेरे घर से निकलिए और यहाँ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देखा आपने, सब कुछ भूल जाइए। हाँ ठीक है, जाती हूँ। एक बात बता जानकी, तू जब रौनक से माफी मांग रही थी तो तू कह रही थी कि रौनक बेटा, तुम्हारे पापा को ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो क्या तू सचमुच मदद करेगी? पागल हो गई हैं आप, उस पागल को पागल ही रहने दो। जय देवी जय देवता, मतलब हमारे पैसे नहीं रुकेंगे। हाँ, झूठ की कीमत मिलती रहेगी। बढ़िया है, ठीक है, जा रही हूँ। काजल,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।